चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीड कॉम्पनसेटर। क्लियर। सबसे पहले हमें समझते हैं लीड कॉम्पनसेटर करता क्या है। लीड कॉम्पनसेटर बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट को रीशेप करता है। क्लियर। यहाँ पे रीशेप का मतलब क्या है, या फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट में कौन से प्लॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जिस प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बोडे प्लॉट। क्लियर। प्लॉट है आपका बोडे प्लॉट। और रीशेप करने का मतलब क्या है। क्लियर। देखिए, अगर आपने बोडे प्लॉट मान लेते आपने ड्रॉ करके रखा है और कोई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज पर आपको फेज लैग मिल रहा है। फेज लैग का मतलब है कि आपको वहां पर नेगेटिव फेज एंगल्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फेज मार्जिन और गेन मार्जिन इफेक्ट हो रही है। क्लियर। तो उस जगह पर आप यूज करें लीड कॉम्पनसेटर का। लीड कॉम्पनसेटर क्या करता है, लीड कॉम्पनसेटर पॉजिटिव फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर। उस पर्टिकुलर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में मान लेता हूं ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 के बीच में ये क्या करता है, फेज एंगल्स को बूस्ट अप करता है, मैक्सिमम फेज शिफ्ट दे देता है। तो आपकी वापस से अगर जहां पर आपको नेगेटिव फेज मिल रहा हो वहां पर अगर आपने इसको फेज लीड कॉम्पनसेटर को यूज कर लिया तो आपकी फेज मार्जिन और गेन मार्जिन स्टेबिलिटी की रेंज में आ जाती है। क्लियर। चलिए, अब हम समझते हैं कि आपका फेज लीड नेटवर्क दिखता कैसा है। फेज लीड नेटवर्क कुछ भी नहीं, एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, एक रेजिस्टिव कैपेसिटिव नेटवर्क है। क्लियर। जिसके इनपुट पर वोल्टेज दिया V1 और इस रेजिस्टेंस से आउटपुट वोल्टेज लिया मैंने V2। मैं इसको R1 नाम दे रहा हूं, इसको C और इसको R2। क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इस कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। इस C को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1/CS से। क्लियर। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। क्लियर। तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट सॉल्व करना पड़ेगा। इसका पैरेलल इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू 1/CS अपॉन R1 प्लस 1/CS। क्लियर। इसको रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R1 अपॉन R1 CS प्लस 1, है ना। ये CS इसमें मल्टीप्लाई होगा और CS जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो CS से CS कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 CS प्लस 1। तो इस पूरे रेजिस्टेंस को मैं भी हटा के एक नया डायग्राम बना सकता हूँ, जिसकी जगह पर मैं सिर्फ ये डाल सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका R1 अपॉन R1 CS प्लस 1 एंड दिस इज R2। और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है वो है V2 और यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहा है V1। अब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मुझे V2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो मैं लिखूंगा टोटल वोल्टेज V1 इंटू जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है वो वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट इज R1 अपॉन R1 CS प्लस 1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू V2। क्लियर। चलिए, और आगे हम इसको रिजॉल्व करते हैं, है ना। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर भी जाएगा तो हो जाएगा V1, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 इंटू R2 इंटू R1 CS प्लस 1 इंटू R1 CS प्लस 1। क्लियर। अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 CS प्लस 1। क्लियर। इज इक्वल्स टू V2। नेक्स्ट स्टेप में V1 यहाँ पे जाएगा, R2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख रहा हूँ R2 इंटू R1 CS प्लस 1 अपॉन R1 इंटू R2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में प्लस R2 प्लस R2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा R1 R2 CS इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। V2 बाई V1 क्या हो गया, आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ये रही एक टर्म और ये रही दूसरी टर्म, है ना। इसके साथ में S अटैच्ड है, J ओमेगा इमेजिनरी टर्म, ये पूरी की पूरी रियल टर्म है। नीचे से मैं R1 प्लस R2 कॉमन बाहर ले रहा हूँ तो लिखने का तरीका हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमन ब्रैकेट के बाहर
ऊपर बचेगा R1CS प्लस 1 अपॉन, क्लियर, ये R1 प्लस R2 बाहर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, है ना, यहाँ पर भी R1 R2, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आप देखिए 1 प्लस R1 R2 CS अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, R2 अपॉन R1 प्लस R2 को मैं बोल रहा हूँ अल्फा, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है। कैसे पता पड़ा? सिंपल दिख रहा है, R2 ऊपर भी है और R2 नीचे भी है, पर नीचे R2 के साथ कुछ ना कुछ और टर्म ऐड हो रही है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, इस वजह से अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है। और R1 इंटू सी को मैं बोल रहा हूँ टाइम कांस्टेंट टाउ, क्लियर। तो इन दोनों को मैं वापस से पुट ऑन कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो हमको एक कंप्लीट नई इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए उस नई इक्वेशंस को हम यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा, क्लियर, अल्फा इंटू, है ना, 1 पहले ले रहा हूँ, 1 प्लस R1 इंटू सी को बोल दिया टाउ, 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा, फिर से वापस से लिख सकता हूँ मैं, R2 अपॉन R1 प्लस R2 को अल्फा लिख सकता हूँ, 1 प्लस अल्फा टाउ एस, क्लियर, इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन TS V2 बाय V1। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर फेज लीड नेटवर्क। ये आपको मेमोराइज करना है अगर आपको गेट या IES की एग्जाम में रहना अपीयर होना है तो, क्लियर। इसके लिए हम एक पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि और इंपॉर्टेंट है। आप अगर जीरो की वजह से देखें तो जीरोस कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके S इज इक्वल्स टू -1 बाय टाउ पे। पोल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं S इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अल्फा टाउ पे, क्लियर। तो पहले पोल आएगा या पहले जीरो आएगा? आप देखें अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी मान लेता हूँ, 0.1 मान लेता हूँ, तो 1 बाय अल्फा तो होता है 10। तो जब भी 1 से छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर पोल आएगा -1 बाय अल्फा टाउ पे, और यहाँ पर जीरो आएगा -1 बाय टाउ पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है पोल जीरो प्लॉट ऑफ फेज लीड नेटवर्क। ओरिजिन के पास जीरो एग्जिस्ट करता है, यहाँ से आपको ये याद रखना है, पोल जीरो प्लॉट ऑफ फेज लीड नेटवर्क, क्लियर। चलिए अब हम इसके लिए बोडे प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, बोडे प्लॉट फॉर फेज लीड नेटवर्क, क्लियर। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम बोडे प्लॉट फॉर फेज लीड नेटवर्क? मैंने यहाँ पे एक एक्सेस ले ली, क्लियर। ऊपर यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लॉट बनेगा और उसके ठीक नीचे यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा फेज प्लॉट, क्लियर। तो बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहला काम, मैंने इस एक्सेस को मार्क कर दिया, ये है मेरी 0 dB की एक्सेस। सबसे पहला काम, हम फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं आपके टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। क्या टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है क्या? हाँ, क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट फॉर्म में दे के रखा है, क्लियर। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में होने के बाद, क्लियर, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में होने के बाद हम देखते हैं ओरिजिन पर पोल या जीरो है क्या। ओरिजिन पर ना तो पोल है ना तो जीरो है, तो इनिशियल स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनिशियल स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी, क्लियर। इनिशियल स्लोप कहाँ से होगी? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी। 0 dB का स्लोप होगा। तो 0 dB का स्लोप किस पॉइंट से ड्रॉ करना है? तो ये k तो गिवन है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा, आपको स्लोप देना है 20 log k का dB एक्सिस पे, तो 20 log ऑफ अल्फा, क्लियर। अब तक आपने देखा होगा, यह बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि आप एक 20 log अल्फा की लाइन ड्रॉ कर देंगे, पर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है। तो आप जब भी देखें 20 log ऑफ 0.2 देख ले, 20 log ऑफ 0.5 देख ले, 1 से छोटी वैल्यू होने पर आपका लॉग हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। इस वजह से इस 20 log अल्फा की में लिए मैं बोडे प्लॉट नीचे वाली एक्सेस से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 dB के नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर। ये रहा आपका 20 log अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा।
ये 0 dB का स्लोप कहाँ तक जाएगा? 0 dB का स्लोप पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगा। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे क्या एनकाउंटर करेंगे? 0 आएगा पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है? ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टाउ पर पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टाउ पर पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो अगर आपका 0 प्रेजेंट है तो 0 की वजह से कौन सा स्लोप आता है? +20 dB का या -20 dB का? 0 की वजह से स्लोप आता है आपका +20 dB का स्लोप एग्जिस्ट करता है। यानी कि पुराने वाले सिस्टम में +20 dB का स्लोप और जोड़ दो। तो पहले तो 0 dB था, +20 dB इज अगेन 20 dB। तो आपका इस पॉइंट से आपको स्लोप देना है +20 dB का, और ये स्लोप आपका जाएगा दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? क्लियर? सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? आप देख सकते हैं सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल की वजह से है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा टाउ पर दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, और ये पोल की वजह से, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा टाउ। क्लियर? ये पोल की वजह से, पोल की वजह से -20 dB का स्लोप या +20 dB का स्लोप, बट ऑब्वियस है पोल की वजह से आता है -20 dB का स्लोप। क्लियर? तो पहले से सिस्टम में चला आ रहा है +20 dB का स्लोप, और इस पोल के बाद आपको देना है -20 dB का स्लोप। तो -20 + 20 इज अगेन 0 dB। तो इस पॉइंट के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे 0 dB की। क्लियर? ये बन गया आपका बोडे प्लॉट फॉर द फेज लीड नेटवर्क। क्लियर? चलिए अब हम इसके फेज प्लॉट के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना? अगर मेरे को इसका फेज एंगल लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा इसका फेज एंगल फाई इज नथिंग बट tan इनवर्स ओमेगा टाउ माइनस नीचे वाला एंगल उठ के ऊपर जाएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा ओमेगा टाउ। ठीक है? अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 0 पे बात करूं या 0.1 पे बात करूं तो मुझे मिलेगा 0 डिग्री। क्लियर? और अगर मैं ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे बात कर रहा हूँ, क्लियर, तो आपका फिर से मिलेगा मुझे 0 डिग्री। क्लियर? तो ग्राफ आपका कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा और वापस से इस 0 dB वाली लाइन को टच करेगा। यानी कि एक ना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़रूर आएगी इस प्लॉट पे जहाँ पर आपका फेज जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। क्लियर? फेज किस वैल्यू पर होगा? मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, फाई मैक्स पर होगा। और इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक अलग ही फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी, ओमेगा मैक्स। क्लियर? अभी हमारा ये प्लान है कि हमको ओमेगा मैक्स और फाई मैक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर स्लोप आपका एग्जैक्टली 0 है। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी फाई बाई डी ओमेगा से। क्लियर? एक फॉर्मूला हमको याद है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो tan इनवर्स ओमेगा टाउ हो गया आपका 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, और ओमेगा टाउ को वापस अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ टाउ माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, और अल्फा ओमेगा टाउ को अगर एक बार और ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा टाउ। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये भी क्लियर हो गया है। अब इस मैक्सिमम वैल्यू पर आके स्लोप कितना हो गया? 0। तो आप डिफरेंशिएट करके इस वजह से हमेशा 0 की इक्वेट पुट करते हैं, टाउ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस अल्फा टाउ अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। ये 0 की इधर आएगा, टाउ से टाउ कैंसिल होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। क्लियर?
ये टर्म यहाँ पे जाएगी, ये टर्म यहाँ पे जाएगी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर इज नथिंग इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, अल्फा इधर ले लेता हूँ, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, है ना, अल्फा ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर। क्लियर? ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले रहा हूँ और पूरी टर्म से डिवाइड कर दूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा अल्फा टाउ स्क्वायर, क्लियर, अल्फा टाउ स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? चलिए इस वैल्यू को और रिजॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा अपॉन, है ना, नीचे वाली वैल्यू से मैंने आपका अल्फा टाउ, आप बाहर अल्फा टाउ स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, अल्फा टाउ स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा से 1 माइनस अल्फा कैंसल, 1 अपॉन अल्फा टाउ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। इसका रूट ले लें तो आएगा 1 अपॉन टाउ रूट, है ना, इसका टाउ रूट अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा। क्लियर? तो आप ये भी देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये, कि जो मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की एग्जिस्ट करेगी ये इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन पे एग्जिस्ट करेगी। तो ओमेगा मैक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 कितना आ गया, 1 बाय टाउ इंटू 1 बाय अल्फा टाउ, तो 1 बाय टाउ रूट अल्फा। क्लियर? यहां से भी वही आ रहा है 1 बाय टाउ रूट अल्फा। ये आ गई ओमेगा मैक्स की वैल्यू। अब आपको कैलकुलेट करना है ओमेगा मैक्स पर फाई मैक्स कितना आ रहा है। क्लियर? तो आप फाई की मैक्सिमम, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। मैं इस इक्वेशन को रब कर रहा हूँ यहाँ पे वापस से। आप ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर रहा हूँ तो मुझे फाई मैक्स मिल जाएगा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा 1 अपॉन टाउ रूट अल्फा इंटू टाउ माइनस tan इनवर्स ऑफ, क्लियर, अल्फा टाउ इंटू 1 अपॉन टाउ रूट अल्फा। क्लियर? टाउ से टाउ कैंसिल, यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट अल्फा माइनस, क्लियर, टाउ से टाउ कैंसिल, इस अल्फा को लिख सकते हैं रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा, और एक रूट अल्फा से एक रूट अल्फा कैंसिल, माइनस tan इनवर्स रूट अल्फा। क्लियर? इक्वल टू फाई मैक्स। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो फाई मैक्स निकलेगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b 1 अपॉन रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस a इंटू b, तो 1 बाय रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा, 1 प्लस 1 2, tan इनवर्स ऑफ, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा इज अल्फा अपॉन 2 रूट अल्फा। क्लियर? कुछ बुक्स में यहाँ पर रूट अल्फा देकर रखा है, वो गलत है, आप देखें रिजॉल्व करके तो अपने आप को मिलेगा ये 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू फाई मैक्स। tan इधर जाएगा तो tan फाई मैक्स इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 रूट अल्फा। क्लियर? अगर आप एक ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ये रहा ट्राइंगल, ये रहा आपका थीटा, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर 1 माइनस अल्फा अपॉन बेस, बेस है आपका 2 रूट अल्फा। क्लियर? अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप हाइपोटेनियस भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस क्या होती है आपकी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 अल्फा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल। क्लियर? देखिए कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सी
आपने हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई एम सॉरी 4 अल्फा, है ना। तो ये रहा 4 अल्फा, तो आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस 4 अल्फा। तो ये 4 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, अंदर आएगा आपका 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ये आगे एच स्क्वायर। तो एच कितना आएगा यहाँ पे, एच आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। आपने जैसे tan में लिखा है इस फॉर्मूले को, वैसे आप साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन फाई m होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। क्लियर, दिस इज आवर कंप्लीट डेरिवेशन फॉर फेज लीड नेटवर्क। थैंक यू।